रेवाड़ी के आजाद नगर स्थित माता रमाबाई सामाजिक उत्थान संस्था में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अम्बेडकर पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर माता रमाबाई सामाजिक उत्थान संस्था की ओर से मुख्य अतिथि डॉक्टर बनवारी लाल का फूल मालाएं और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शहर के बीच में इस जगह का सदुपयोग करने के लिए यहां कम्युनिटी सेंटर बनाने अथवा अम्बेडकर भवन बनाने के लिए मुख्यमंत्री से बात कर यहां के लिए ग्रांट मंजूर करवाएंगे। उन्होंने समाज को एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा कि भले ही राजनीतिक रूप से हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समाज के उत्थान के लिए हमें एक होना चाहिए। समाज के उत्थान के लिए हमको एक साथ रहना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने अपनी ओर से क्षेत्रवासियों को नव वर्ष व मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने लाइब्रेरी खोले जाने पर संस्था के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी कुरीतियों से दूर रहकर शिक्षा को बढ़ावा देने की बात पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज और राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, इसलिए समाज को अधिक से अधिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। संस्था के प्रधान बुद्धराम पवार ने बताया कि 5 लाख रुपए की लागत से इस लाइब्रेरी को बनाया गया है। उन्होंने बताया कि पुस्तकालय में साहित्यिक प्रतियोगी परीक्षा एवं पाठ्य पुस्तकों से सुसज्जित है। कार्यक्रम के अंत में माता रमाबाई सामाजिक उत्थान संस्था के पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्यों की ओर से मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत और अभिनंदन भी किया गया। मुख्य अतिथि की ओर से प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्था की ओर से अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर एक मांग पत्र सहकारिता मंत्री को सौंपा गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर बनवारी लाल ने सभी सवालों का विभाग की ओर से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर द्वारा भाजपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा यदि अशोक तंवर भाजपा में आते हैं तो उनका स्वागत है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को देश भर में दीपावली जैसा उत्सव होना चाहिए। 14 से 22 जनवरी तक अपने घर और मंदिरों में साफ सफाई रखें। सामाजिक उत्थान समिति द्वारा लाइब्रेरी का उद्घाटन करवाया और बड़ी अच्छी बात है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस तरह की जो हमारी संस्थाएं, इनको एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए और इन्होंने एक अच्छी लाइब्रेरी बनाई और बच्चों को यहाँ अच्छी शिक्षा मिली और टेक्निकल एजुकेशन जैसे इनका स्मार्ट रूम भी देखा, मैंने क्लासरूम भी देखा। आजकल क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है तो इस तरह की सुविधा भी बच्चों को मिलनी चाहिए ताकि जब फील्ड में जाएँ तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो देखो, भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा एक संगठनात्मक पार्टी है और वो एक दिन में इस तरह की व्यवस्था नहीं उत्पन्न हो सकती। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबे समय से इस तरह का जो माइक्रो मैनेजमेंट किया है, पन्ना प्रमुख तक हम पहुँचे हैं और अभी तो ये जाएंगे, घर घर जाएंगे, इतना तो चुनाव आ जाएगा। तो जो ये व्यवस्था है इतनी जल्दी नहीं होती। अशोक तंवर की अब ये तो देखो, प्रभाव कोई नेता आता है तो ठीक है, प्रभाव पड़ता ही है। अगर आते हैं तो ये पार्टी उनका स्वागत करेगी और जो भी उनका मान सम्मान देगी। क्योंकि कोई नेता आता है तो पार्टी में ऐड ही हो रहा है, कुछ कम तो होता नहीं, तो निश्चित तौर पर फायदा होना चाहिए। देखो, पूरे देश में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आह्वान कर रहे हैं कि 22 जनवरी को हर घर कम से कम 5 दीपक जलाएं और अपने आसपास जो भी मंदिर हैं या धार्मिक स्थान हैं उन पर सफाई रखें 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक। और उस दिन 22 जनवरी को एक ऐसा माहौल हो जिस तरह से दिवाली का माहौल होता है, इसी तरह पूरे देश के अंदर एक दिवाली का सा माहौल हो, खुशी का माहौल हो। इस तरह की आशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों से की है। ठीक है, थैंक यू।